Just see this photo. Abidal, Mascherano, Pique, Dani Alves, Iniesta, Busquets, Messi, Villa, Pedro, Xavi, Pique, ऐसे सारे प्लेयर्स, वाल्देस, ये सारे प्लेयर्स वो है जो कि प्रॉब्लम। आज की वीडियो के अंदर हम इसी बार्सिलोना की टीम के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को टिकी टाका सिखाया, इस जनरेशन की बेस्ट टीम और सेंचुरी की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में से एक। एंड आज की वीडियो के अंदर ध्यान देंगे कि 11 के 11 प्लेयर्स अभी क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोलकीपर विक्टर वाल्देस की। जब 2011 के अंदर ही इनकी काफी अच्छी एज हो गई थी, उसके बाद 2014 के अंदर इन्होंने बार्सिलोना को छोड़ दिया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया था। मैनेजर से उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद 2-3 क्लब इन्होंने बदले, लेकिन 2018 के अंदर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली एंड अपने करियर को एंड कर दिया। लेकिन उसके बाद मैनेजिंग वगैरह इन्होंने 2021 तक भी की थी। उसके बाद बात करते हैं लेफ्ट बैक एरिक अबिदाल की। लेफ्ट बैक जो अबिदाल है, उन्होंने 2011 के अंदर ये पता चला था कि उन्हें एक लीवर ट्यूमर है एंड उसके साथ ही वो फुटबॉल खेल रहे थे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन 2012 के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, उसके बाद उन्होंने फुटबॉल को छोड़ दिया। वो वापस फुटबॉल के अंदर, लेकिन 2020 के अंदर उन्होंने पूरी तरह से फुटबॉल को स्टॉप कर दिया। उसके बाद सेंटर बैक ज़ावियर मेसेरानो की बात करते हैं। उन्होंने पहले तो लिवरपूल को ज्वाइन किया, उसके बाद वेस्ट हैम को ज्वाइन किया। अभी वो 38 के एंड मैनेज कर रहे अर्जेंटीना अंडर 20 को। अभी तक काफी ज्यादा अच्छा अर्जेंटीना के लिए खेल रहा है, लेकिन इन्होंने बार्सिलोना को 2018 के अंदर ही छोड़ दिया था एंड 2020 के अंदर अपना फुटबॉल करियर एंड कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं जेरार्ड पीके की। जेरार्ड पीके की तो स्टोरी तुम्हें पता ही है। जेरार्ड पीके ने तो ये तक बोला था मैं अपनी 75% सैलरी कम कर दूंगा, लेकिन मुझे बार्सिलोना के अंदर रहना है। लेकिन तो भी ये हो नहीं पाया था क्योंकि बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी एंड उसी टाइम के अंदर जेरार्ड पीके ने भी अपना करियर एंड किया था, जब बार्सिलोना का भी तुम बोल सकते हो एरा का एंड हुआ था। उन्होंने 2019 के अंदर बार्सिलोना को छोड़ दिया था एंड उनका लास्ट क्लब भी बार्सिलोना ही था। उसके बाद बात करते हैं राइट बैक डैनी आल्वेस की। तो डैनी आल्वेस तो अभी 40 के, लेकिन उनको 2023 के अंदर उन पे काफी बड़ी एलिगेशन लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें जेल के अंदर भी जाना पड़ा था। लेकिन उसके अलावा उन्होंने बार्सिलोना को 2016 के अंदर छोड़ा था, लेकिन 2021-22 सीजन के अंदर वो वापस भी आए थे। लेकिन उसके बाद वो मैक्सिकन क्लब उनाम के अंदर गए थे एंड वापस 2022 के अंदर उन्होंने अपने करियर को पूरी तरह से छोड़ दिया। वो वापस आ सकते थे, लेकिन उनके बाद उनकी जो भी एलिगेशंस वगैरह लगी, इसकी वजह से अभी ये लग रहा है कि उन्होंने अपना करियर एंड कर। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबली बार्सिलोना के बेस्ट मिडफील्डर सर्जियो बुस्केट्स की। सर्जियो बुस्केट्स ने बहुत बड़ा करियर अपना बार्सिलोना के अंदर ही स्पेंड किया। 18 इयर्स उन्होंने बार्सिलोना के लिए खेला एंड 2024 के अंदर ही उन्होंने अपना रिटायरमेंट को अनाउंस किया। एंड ये जो पूरी प्लेइंग 11 है, इसके अंदर जो एंड तक बार्सिलोना के अंदर प्लेयर खेला है वो और कोई नहीं, सर्जियो बुस्केट्स ही। उसके बाद बात करते हैं अगले मिडफील्डर ज़ावी की। तो ज़ावी को अब 43 ईयर ओल्ड हो गए थे और 2015 के अंदर उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया था फुटबॉल से। लेकिन उसके बाद वो वापस आए थे बार्सिलोना के अंदर एज मैनेजर, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से गया नहीं। उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि मुझे नहीं रहना अब मैनेजर, इसकी वजह से अभी हांसी फ्लिक मैनेजर है, लेकिन इससे प्रीवियस मैनेजर ज़ावी थे। उसके बाद बात करते हैं एंड्रेस इनिएस्टा की। तो एंड्रेस इनिएस्टा ने अपना करियर बिल्कुल भी जल्दी ख़त्म नहीं किया था। उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले थे। उन्होंने बार्सिलोना को तो बहुत जल्दी छोड़ दिया था 2011 के बाद, लेकिन उसके बाद वो गए थे जापान के अंदर, चाइना के अंदर भी उन्होंने खेला था। वो इंडिया के अंदर भी ऑलमोस्ट आने वाले थे, लेकिन वो साइनिंग हो नहीं पाई थी। लेकिन उसके अलावा उन्होंने 133 अपीयरेंस एक जापानीज क्लब के अंदर भी दी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने फाइनली 2019 के अंदर अपना करियर एंड किया था। उसके बाद बात करते हैं लियोनेल मेसी की। तो लियोनेल मेसी का तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ था। बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई, उसके अंदर ये भी वो प्लेयर थे जो बोल रहे थे मैं अपनी सैलरी को बहुत कम कर दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से उन्हें पीएसजी के अंदर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने उसके बाद वर्ल्ड कप जीते, बैलन डोर जीता एंड उसके बाद उन्होंने इंटर मियामी के अंदर अपना ट्रांसफर करवाया एंड अभी वो करेंटली इंटर मियामी के अंदर ही है एंड हो सकता है वो 2-3 साल और अपना क्लब करियर कंटिन्यू रखे। उसके बाद अगले जो प्लेयर है वो है दाविद विया। तो दाविद विया काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर है, लेकिन 2023 के अंदर
उन्होंने अपना करियर एंड कर दिया था। 2013 के अंदर उन्होंने बार्सिलोना को छोड़ा था एंड 2020 के अंदर उन्होंने फाइनली रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद बात करते हैं आखिरी प्लेयर की इस प्लेइंग 11 के अंदर, पेड्रो। तो पेड्रो अभी 35 के है, क्योंकि उस टाइम के अंदर वो काफी छोटे प्लेयर थे। अब सीरिया ए के अंदर वो खेल रहे हैं लाजियो जो टीम है उनके साथ। उन्होंने बार्सिलोना के बाद 2015 के अंदर चेल्सी के अंदर ट्रांसफर किया था और 2020 के अंदर वो रोमा के अंदर आए थे। उसके बाद वो आए थे लाजियो के अंदर। तो करंटली जो प्लेयर खेल रहा है वो पेड्रो भी है। तो ये पूरी की पूरी प्लेइंग 11 है बार्सिलोना की उस स्क्वाड के अंदर। अब तुम बताओ इनमें से कौन से प्लेयर्स तुम अब तक फॉलो करते हो और कौन से प्लेयर्स तुम्हें पता थे।